दोस्तों गर्मी बड़े अरूजती है। ईवन पखे जेडे ने उन्होंने हवा गर्म हो गई है, एसी जेडे ने उन्होंने कूलिंग घटा देती है, यानी जितनी ठंड पहले बनाते सन उतनी ठंड नहीं बना रहे। और चंद लम्हे वाली घर तो बाहर निकलो तो बंदा नडाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्मी में वेखदे तुहानू कोई गल याद आउंदी है? हाँ दोस्तों, कुछ कारोबार ऐसे होंगे ने जिहड़े सीजनल होंगे ने, और गर्मी अरूजते होवे ते वो कारोबार जिहड़े होंदे ने वो अरूजते होंदे ने, ते अगर सर्दी अरूजते होवे ते कुछ कारोबार जिहड़े ने सर्दी च अरूजते होंदे ने। ते फिर इस गर्मी विच किहड़ा कारोबार अरूजते मैं तुहानू दसना। दोस्तों अजकल आइस फैक्ट्री वाले का कारोबार अरूजते है। बर्फ बहुत ज़्यादा विकदी है पई, जाहिर है गर्मी है तो बर्फ तो फिकनी है ना। तो मेरे जहन च ख्याल आया कि क्यों ना किसी आइस फैक्ट्री जाके ते व्लॉग बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग सा बड़ा खुश आमदीद। सुनाओ की हाल है? ठीक हो, खुश हो, राजी हो? अल्लाह ताला दे हजूर उम्मीद वस के कि तुसी बिल्कुल महफूज होवोगे, सलामत होवोगे। और अल्लाह पाक अगे दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे, आमीन। तो दोस्तों फिर चलिए किसी आइस फैक्ट्री की तलाश च, तो उत्थे चल के बनाइए व्लॉग। पर एक गल याद रखना, तुसां भी मेरे नाल जाना है ताकि तुसी भी उत्थे वेख सको कि बर्फ बनती है तो किवें बनती है। तो आओ फिर चलिए किसी आइस फैक्ट्री विच। दोस्तों आप अक्सर बाज़ार में से बर्फ़ ख़रीदते हैं मशरूबात को ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए, और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है मसलन मछली वगैरह उनको सिक्योर करने के लिए आप बाज़ार से ब्लाकियों की सूरत में बर्फ़ ख़रीदते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये बर्फ़ बनती कैसे है? तो दोस्तों आज मैं आपको इस बर्फ़ की जो प्रोसेसिंग है वो सारी दिखाऊंगा कि बर्फ़ एक कारखाने में कैसे बनती है। इस वक्त भी मेरे अकब में कारखाना आप चलते हुए देख रहे हैं और कारखाने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी चलते हुए की। तो आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में मुकम्मल तौर पर जो बर्फ़ की प्रोसेसिंग होती है, जिन जिन मराहिल से वो निकलती है और फिर आखिर वो पक कर एक ब्लाकी की सूरत में, स्लैब की सूरत में तैयार होती है, फिर वहाँ से निकाल के वो फ़रोख्त की जाती है और बाज़ार में आप और मेरे इस्तेमाल में आती है, वो तमाम प्रोसेसिंग आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस बर्फ़ की तैयारी में मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो पानी फ़िल्टर किया जाता है, और पानी फ़िल्टर करने के बाद बड़ा एक हौज़ होता है जिसमें फ्रीज़र होता है या कूलर होता है, और उसमें फिर छोटे छोटे स्लैब बने होते हैं, लोहे के ब्लॉक बने होते हैं, उनमें पानी डाला जाता है। फिर इसमें कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है, नमक इस्तेमाल होता है, और इन सब के ज़रिए जो है प्रोसेसिंग की जाती है। जी दोस्तों, आपको ये फ़िल्टर प्लांट नज़र आ रहा है। सबसे पहले इस फ़िल्टर प्लांट में जो पानी भेजा जाता है वो यहाँ पर फ़िल्टर होता है, यानी पहले फ़िल्टर में पानी जो है वो साफ़ किया जाता है, और ये फिर पानी जो है ये पाइप के ज़रिए आगे अंदर ब्लॉक्स में डाला जाता है। यानी सबसे पहले बर्फ़ बनाने का जो मरहला होता है वो होता है पानी को साफ़ करना, पानी की फ़िल्ट्रेशन करना। तो यहाँ पर जो पानी होता है वो फ़िल्टर होता है, ये पानी साफ़ करने का फ़िल्टर है, और फिर पाइप के ज़रिए ये अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर ये ब्लॉकियों में डाला जाता है। यहाँ पर आता है बाहर से वो फ़िल्टर शुदा पानी, ये आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, और फिर ये नीचे आपको पाइप लगा हुआ नज़र आ रहा है। फिर इस पाइप के ज़रिए ये पानी जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉकियों में डालते हैं, और वहाँ से फिर आगे प्रोसेसिंग होती है और फिर बर्फ़ बनती है। जो आपको मशीन नज़र आ रही है इसका सबसे अहम तरीन काम होता है, क्योंकि इसमें अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमोनिया गैस का काम होता है ठंडा करना। ये -10 सेंटीग्रेड से लेकर -20 सेंटीग्रेड तक ले जा सकती है पानी को, जो बर्फ़ बनने का सबब बनती है। यहाँ पर इसमें
2-3 किस्म की मशीनें होती हैं। अमोनिया गैस को ठंडा किया जाता है, यहाँ पर कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, कंडेंसर इस्तेमाल होता है और दीगर मशीनें इस्तेमाल होती हैं जो मुसलसल काम करती रहती हैं। यानी ये गैस को ठंडा करती हैं और ठंडी गैस जो होती है वो अंदर जाती है जहाँ पर बर्फ़ बननी होती है और वो एक ख़ास पाइप में जमा हो जाती है। अभी मैं वो पाइप आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ठंडी गैस जो होती है वो जमा होती है और जो गैस गर्म हो जाती है वो एक अलग पाइप में जाती है और फिर ये ठंडी गैस जो होती है ये इस्तेमाल होती है बर्फ़ बनाने की। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अमोनिया गैस का ये फंक्शन होता है कि ये -10 सेंटीग्रेड से लेकर -20 सेंटीग्रेड तक पानी को ले जाती है और वहाँ पर बर्फ़ बनती है। कई कारखानों में ऐसा होता है कि बर्फ़ 12-12 घंटे में बन जाती है, मगर मोस्टली जो है ये 24 घंटे में असली पककर बर्फ़ तैयार होती है। वैसे अगर मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो तो पहले निकाल लिया जाए तो वो एक अलग सिस्टम है। तो सबसे अहम जो काम होता है कारखाने में किसी चीज़ का वो होता है ये मशीनें जो अमोनिया गैस को ठंडा करती हैं और कंप्रेसर कंडेंसर वगैरह जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और मैं एक बार फिर बता दूं कि ये मशीनें मुसलसल वर्क करती रहती हैं, ये मशीनें मुसलसल चलती रहती हैं। और ये जो पाइप है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, इस पाइप में गर्म गैस होती है। यानी जब गैस की प्रोसेसिंग होती है तो फिर गैस ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। तो जो ठंडी गैस होती है वो आगे इस पाइप के जरिए जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ आगे जाती है और जो गर्म होती है वो इन पाइपों में जमा होती है। यानी प्रोसेसिंग के दौरान जो काम होता है उस काम के बाद ये पाइप जो होते हैं ये इस्तेमाल के काबिल होते हैं और आगे जाके इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये पाइप आपको नजर आ रहा है जिसके इर्द गिर्द बर्फ जमी हुई नजर आ रही है, ये वो पाइप है जो बाहर से ठंडी गैस को कारखाने के अंदर ला रहा है। यानी जहां पर ये टैंकर है वहां ला रहा है और यहां पर आकर इसमें ये गैस जो होती है वो जमा हो जाती है और फिर ये नीचे पाइप के जरिए अपना सारा काम कर रही है। जहां जहां तक इसने जाना है ये जाती है और जब तक कारखाना चलता है ये इसी तरह ठंडी हालत में रहती है और अपना फंक्शन करती रहती है। गैस की सर्कुलेशन जी है मुसलसल होती रहती है अमोनिया गैस की। यानी यदि प्रोसेसिंग जैसी होती है कंप्रेसर वगैरह दस रही है, कंडेंसर वगैरह दस रही है और ठंडी गैस जो होती है वो अंदर पाइप के जरिए जाती है और अंदर जाके वो काम करती है और फिर जिस वक्त तो वो काम कर चुकी होती है गैस दोबारा गर्म हो जाती है तो और एक पाइप के जरिए बाहर आती है और बाहर आके फिर उधर ठंडे करने का जो फंक्शन वो होता रहता है। यानी ये मुसलसल सर्कुलेट होता रहता है कि ठंडी गैस जी अंदर यूजेबल होती है यूज होती रहती है, जिसलो गर्म हो जाती है फिर बाहर आती है और फिर ठंडी जी होती है। एक गैस की मुसलसल जो ना सर्कुलेशन चलती रहती है। ये सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है जिसमें पानी गिर रहा है और ये पाइप आपको नजर आ रहे हैं, ये पाइप जो होते हैं ये भी गैस को ठंडा करने के काम आते हैं। पानी गिराया जाता है, मशीन के जरिए सारा काम होता है, गैस ठंडी होती है। तो ये फंक्शन जो होता है जो अब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गैस को ठंडा करने के काम आता है। ये मुसलसल आपको पानी चलता हुआ नजर आ रहा है इन पाइपों के ऊपर और इन पाइपों में जो है वो गैस होती है और उस गैस को अमोनिया गैस को ठंडा किया जाता है इन पाइपों के जरिए और फिर इन पाइपों से वो आगे एक खास पाइप के जरिए जो ठंडी गैस है वो आगे इस्तेमाल की जाती है बर्फ को जमाने के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टैंकर होता है, एक बड़ा सा हाउस बना होता है, ये है वो सिस्टम। और फिर इसमें जो होते हैं लोहे के ब्लॉक रखे जाते हैं और फिल्टर शुदा पानी उन ब्लॉकों में डाला जाता है और वो पानी जो है वो अमोनिया गैस के जरिए और इस नमक का जो पानी चलता है एक साइड पे अलग, उसके जरिए ये फिर बर्फ बनती है, ये जमता है। तो ये सारा सिस्टम जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर वाला सिस्टम है, ये बाहर वाला सिस्टम नहीं है जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। ये वो आप इसे यूँ समझ लें कि ये एक हौज है, इसमें एक साइड पे नमक का पानी भी चलता है और फिर में इसमें गैस का फंक्शन होता है और वो गैस पैपों के जरिए आती है और वो बर्फ को बर्फ की शक्ल देती है, यानी पानी को बर्फ की शक्ल देती है।
अच्छा दोस्तों, ये आपको जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये सामने आपको सिस्टम जो नज़र आ रहा है, ये नमक वाला पानी है। यानी इसमें नमक डाला जाता है जब कारखाना चलाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है इसका, तो इसमें नमक डालते हैं, फिर ये पानी चलता है। और इसका असल काम होता है जो बर्फ़ जमाने के, ये भी बराबर काम आता है। ये आपको जो मशीन चलती हुई नजर आ रही है, इसके नीचे जो है वो एक पंखा है, और वो पंखा मुसलसल चलता रहता है। उसका फंक्शन क्या है, वो जो ये नमक वाला पानी जो मैंने आपको पहले दिखाया है ना, उसे ठंडा रखता है, वरना वो भी जम सकता है। ये मुसलसल चलती रहती है और उस नमक वाले पानी को सर्कुलेट करती रहती है, और उस पंखे के जरिए वो ठंडा होता रहता है। यानी उसमें पानी में मुसलसल एक किस्म की सर्कुलेशन होती रहती है, या फिर पंजाबी विच थरथली मची रहती है उस पानी के विच। ये देखिए, ये लोहे के ब्लॉक के अंदर तैयार शुदा बर्फ है। यानी ये जो स्लैब है, ये जो ब्लॉक है लोहे का, अब इन्होंने बाहर निकालना है, और फिर इसमें से इन्होंने इस ब्लॉक के ऊपर पानी गिराना है, और पानी गिराने के बाद इसमें से ये बर्फ निकाल लेनी है। यानी जब अंदर तैयार हो जाती है एक ब्लॉक के अंदर बर्फ, तो वो फिर ये शक्ल अख्तियार कर लेती है जो ये है। ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये ब्लॉकी को, वो उस ब्लॉक को जिसमें बर्फ जमती है, उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, ये इन्होंने निकाली है, अब ये रेलिंग के जरिए आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ये इसे रखेंगे, और रखने के बाद इसके ऊपर जो है पानी गिराया जाएगा। इस ब्लॉकी के ऊपर पानी गिराया जाएगा, और पानी गिरने के बाद इसके अंदर से ब्लॉकी निकाली जाएगी, यानी बर्फ निकाली जाएगी। ब्लॉकी मीन मैं यहाँ पर बर्फ के स्लैब को कह रहा हूँ। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं ना, ये जो बर्फ वाले कारखाने होते हैं, इनके ब्लॉक के मुख्तलिफ साइज होते हैं। छोटे शहरों में जो होता है वो मोस्टली छोटी ब्लॉकियाँ चलती हैं, यानी जिनमें पानी डाला जाता है। जो लोहे के ब्लॉक होते हैं उनको हम ब्लॉकियाँ कहते हैं, वो ज़रा छोटे साइज़ की होती हैं। और फिर बड़े शहरों में ये बड़े साइज़ के ब्लॉक होते हैं। इसी तरह जो कारखाना होता है, कहीं पर 300 ब्लॉक का है, कोई 500 ब्लॉक का है, कोई 1000 ब्लॉक का है, या फिर कोई उससे भी बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की कितनी कंजप्शन है, उसके मुताबिक फैक्ट्री ओनर ने ये कारखाने बना रखे होते हैं। जी दोस्तों, एक आइस फैक्ट्री विच व्लॉग बना के मैं वापस घर पहुँच चुकिया वहाँ, तो कुछ गल्लां बहुत ज़रूरी तो टैक्नीकल सन जिहड़ियां मैं उत्थे करना चाहता सा। एक तो आइस फैक्ट्री चल रही सी, तो आवाज़ उहदी इतनी ज़्यादा सी कि उहदे विच मैनूं बहुत उच्चा बोलना पै रहा सी, और दूजे नंबर उत्ते गर्मी भी सी। तो मैं सोचा कि ये शायद इत्थे क्लीयर ना हो सकन, ये मैं इख्तितामिया जिहड़ा जाके ये व्लॉग दा वो घर ही जाके एंडिंग करांगा, उत्थे ये चंद गल्लां बोल दियांगा। बर्फ़ बनाउण वास्ते जिहड़ी सब तो पहले मशीन इस्तेमाल की जाती है वो हुंदा है कंप्रैसर। कंप्रैसर जिहड़ा हुंदा है ये अमोनीया गैस नूं कंप्रैस करदा है, दबांदा है, और लो प्रैशर नूं हाई प्रैशर च लैके जांदा है, और गैस जिहड़ी वो गर्म हुंदी है। दूजे नंबर ते गैस जाती है कंडेंसर च, यानी एक गर्म गैस जाती है कंडेंसर च, और उहदा काम की हुंदा है? उहदा काम हुंदा है गैस नूं ठंडिया करना और लिक्विड च बदलना, माया च बदलना। उत्थे गैस फिर माया बन जाती है। उस तो बाद काम होंदा है एवैपरेटर दा। वाइब्रेटर का की काम होंदा है? उहदा काम होंदा है आबी बुखारात पैदा करना। जिहड़ी गैस ठंडी उहदे कोल जांदी है, ओह मजीद ठंडिया करदा है, और उस आले नाल आबी बुखारात पैदा होंदे ने। उस तो बाद काम होंदा है ब्राइन दा। ब्राइन की होंदा है? एक नमक मिला पानी होंदा है, और ये बर्फ नूं जमन दे विच मदद देता है। ये चार ऐसियां मशीनां और चार ऐसे मरले ने जिन्हां दी तफसील मैं कारखाने च खलो के किसी वजह तो नहीं दस सकिया, वो तुहानूं मैं पहले दस चुकिया वा। तो मैं क्या हुण दोस्तान दस दियां, ते दसो किस तरह का लगा तुहानूं अज दा व्लॉग। अगर तुहानूं ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स वड़ैच नूं सबसक्राइब कर दिओ, ते नाले वो जिहड़ी बैल आइकॉन है ना उन्हें प्रेस कर दो, ताकि तुहानूं हर नवा आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। इहदे नाल ही सफदर इकबाल वड़ैच नूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।